सरकार अब एक फैसला ले रही है या कहें कि ले लिया है। सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक बड़ा परिवर्तन करने जा रही है और परिवर्तन ये करने जा रही है कि वो किसी भी कंपनी को सुरक्षा के मद्देनज़र या मूल्यांकन करके एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर वो स्पेक्ट्रम अलॉट कर सकती है, दे सकती है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की धारणा थी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, ये उसके ठीक खिलाफ हुआ, उसके विरोध में हुआ, लेकिन सरकार ने ये फैसला कर लिया। आपको याद होगा कि हाल ही में अक्टूबर 2013 में सरकार टेलीकॉम को लेकर एक बिल लेकर आई, उसके बाद उस पर निर्णय हुआ, वो पास हुआ। उसमें सरकार ने यही निर्णय किया है। ये निर्णय किसने किया है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे मिस्टर लाहौटी। वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से हटकर फिर उन्हें ट्राई में लाया गया। ट्राई ने इस पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो तमाम नीतियां और बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ये फैसला किया कि सरकार आने वाले समय में सुरक्षा के मद्देनज़र या किसी और के मद्देनज़र एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर स्पेक्ट्रम दे सकती है। ये कब हुआ? अक्टूबर 2023 में निर्णय हुआ। लेकिन मैं आपको उसके पहले लिए चलता हूँ। उसके पहले क्या होता है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एलन मस्क की एक बैठक होती है, चर्चा होती है। एलन मस्क अपनी रूपरेखा बताते हैं, ये होता है। और उसके पहले भी मैं आपको लिए चलता हूं। उसके पहले भारत की सरकार ने एलन मस्क को कोई अनुमति नहीं दी। लेकिन जो एलन मस्क भाई साहब हैं, वो एलन मस्क साहब क्या करते हैं कि वो भारत सरकार से अनुमति नहीं थी, लेकिन भारत में एलन मस्क कहते हैं वो अपने स्पेक्ट्रम को लेकर, अपनी सेवाओं को लेकर, जो उनकी इंटरनेट की सेवाएं हैं जो कि सैटेलाइट के ज़रिए इस धरती पर आएंगी, वो उनके लिए उन्होंने बेचना शुरू कर दिया, बुकिंग भी शुरू कर दी। क्या बुकिंग कर दीजिए, जबकि भारत सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर विभाग ने आपत्तियां भी दर्ज की। इसे लेकर एलन मस्क, जब ये हुआ तो फिर एलन मस्क ने बातचीत शुरू की। 2022 में मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फिर एलन मस्क, अब क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई पता नहीं, लेकिन उसके बाद अक्टूबर 2023 में ये परिवर्तन आ गया कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन बेसिस पर भी किसी को दे सकती है। अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि सोशल मीडिया को लेकर सरकार बड़ी चिंतित है। आपको याद होगा कि व्हाट्सएप से, फेसबुक से और गूगल से सरकार की दो हाथ हो गई। वहाँ से भी बड़े सख्त बयान आए कि हम पर आप दबाव नहीं बना सकते। सरकार ने कहा कि भारत में अगर धंधा करना है तो आपको हमें जानकारी उपलब्ध करानी पड़ेगी, आपको अपना सर्वर यहाँ रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी, जिसमें मनोज मनु अगर अपने मोबाइल से कोई मैसेज भेजेंगे तो वो सीधा स्पेस में चला जाएगा जहां सैटेलाइट लगे हुए हैं, और अगर जिस बंदे को मैंने अपने मोबाइल से एसएमएस भेजा है वो अगर मुझे कोई जवाब देगा तो वो जवाब स्पेस के थ्रू मेरे पास आएगा। मतलब इसके सर्वर कहां लगे हुए? इसके सारे सर्वर अमेरिका में होंगे। भारत के पास कुछ नहीं होगा। और आपको भी पता है कि सोशल मीडिया में आपका फ़ोन भी आपकी बात सुनता है, आपके जो फेसबुक है, आपका पूरा पर्सनल डेटा, आपकी बातचीत भी उसमें जाती है। सब कुछ दूसरी कंपनियों के पास है, आपके पास आपका कुछ भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर अभी तो फिर भी सर्वर है, लेकिन अगर सब पूरे देश का डेटा स्पेस में जाएगा और स्पेस से अमेरिका चला जाएगा, तो सोचिए कि आने वाले समय में ये देश के डेटा को लेकर या लोगों की जो निजी जानकारियां हैं या जो उनके डेटा हैं या तमाम सारी चीज़ें हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर इस तरह की किसी को परमिशन मिलती है तो वो भारतीय व्यक्ति हो और उसका पूरा डेटा भारत में सुरक्षित हो। क्या सरकार उसके लिए बातचीत कर रही है? मुझे लगता है सरकार चिंतित होगी, लेकिन फिर भी ये एक बड़ी गंभीर बात है। और जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस तरीके की बातें चल रही हैं, जिस तरह की चर्चा चल रही है, जिस तरह की आगे चीज़ें बढ़ रही हैं, इसमें आने वाले समय में बड़ी एक अजीब स्थिति हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहले विरोध में कौन खड़ा है? रिलायंस कंपनी।
रिलायंस कंपनी ने आपत्ति दर्ज की है कि ट्राई के चेयरमैन ने या ट्राई ने इस मसले पर ऐसा कौन सा अध्ययन कर लिया है जिसमें उन्होंने कहा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर अब स्पेक्ट्रम अलॉट करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का उल्लंघन है। तो क्या यह निर्णय किसी कंपनी को ध्यान में रखकर किया? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, ना मुझे इस बात की पुष्टि है, लेकिन क्या किसी कंपनी को ध्यान में रखकर किया गया है? क्या एलन मस्क को ही या स्टारलिंक को ही ध्यान में रखकर किया गया है? क्योंकि एक इतना बड़ा हंगामा 2G को लेकर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर आप स्पेक्ट्रम अलॉट कर रहे हैं, तो ये क्या है? सबसे बड़ी चीज है कि अगर आपका वो पूरा डेटा स्पेस में चला जाएगा, स्पेस से फिर यूएस के सर्वर में चला जाएगा, तो क्या ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं? क्या ये देश के डेटा, देश के लोगों के डेटा को लेकर नहीं है? बीच में एलन मस्क ने बहुत कोशिश की तमाम सारी परमिशन लेने के लिए, सरकार से बातचीत करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में उनको दिक्कत हुई, तो उनको कुछ स्टेटमेंट भी आए थे, कुछ नाराज़गी भरे स्टेटमेंट भी आ गए थे, और बीच में उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दे दिया था कि नहीं बिल्कुल ईवीएम हैक हो सकती है। ये असल में एक मैसेज था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या एलन मस्क अब डोनाल्ड ट्रंप का इस्तेमाल अपनी बिजनेस, अपनी कंपनी के लिए करने वाले हैं? और क्या डोनाल्ड ट्रंप अब उनके साथ, उनके बिजनेस में, उनकी कंपनी के लिए खड़े होंगे? और क्या वो दूसरे देशों में इस तरह का प्रयास भी करेंगे? ये एक बड़ा विषय था। अब निर्णय इस पर सरकार को करना है। अब तक इस मसले पर कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये एक बड़ा मसला है और आने वाले समय में देश के अंदर जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो इसके खिलाफ खड़ी हो रही हैं। कोर्ट चली गई हैं कुछ कंपनियां, कोर्ट में जाकर उन्होंने विरोध किया है कि ये गलत है, और आने वाले समय में टेलीकॉम इंडस्ट्री को लेकर एक वॉर शुरू हो रहा है, और ये वॉर बताएगा कि क्या स्टारलिंक को भारत में काम करने की अनुमति मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। एक बड़ी खबर तथ्यों के साथ जो आपको मैं देना चाहता था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।